तो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ जो है वो हमारा जो चैप्टर है पहला, इसी से ही जो हमने एक वीडियो बनाया था उसी का अगला पार्ट है। अभी देखो कूलम्ब्स लॉ, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में जितना है कि फॉर्मूला कैसा है जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, वो सोल्व करने का तरीका, उनकी वैल्यूज जो है वो भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ होता है हमारा, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance। बेसिकली ये दो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगी हुई है ना, उसको निकालने का तरीका है। पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, उससे थोड़ा आइडिया होगा। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो चार्ज है, एक ये है और एक दूसरा चार्ज है। अब ये दोनों पॉजिटिव है आपस में, ठीक है। आपस में पॉजिटिव है लेकिन फिर भी रिपेल कर रहे हैं, तो फोर्स तो लग रही है अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक रिपेल होगा तो यहाँ से फोर्स लगेंगी दोनों, ठीक है। एक फोर्स लगेगी इस तरफ को, एक इस तरफ को, ये वाली। एक लगेगी F12 यहाँ से इस तरफ, और दूसरी लगेगी F21, ठीक है। ये हमें पता है कि देखो न्यूटन के लॉ के हिसाब से दोनों आपस में इक्वल होंगी, बट क्या, एक्शन इक्वल टू, बट यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा एक साइन। मतलब ये जो F12 है और F21 है, बस इसमें इक्वल होंगी बट नेगेटिव होगी, ठीक है। अपोजिट है इसलिए नेगेटिव लगेगी। बाकी इनकी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, दोनों चार्जेस हैं। अब ये देखो ये वाला हमारा नियम है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो चार्जेस पे लगता है वो दोनों बेसिकली क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए हमारे पास पॉइंट चार्ज। मैं साइड में लिख देता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, पॉइंट चार्ज इन्हीं पे ही अप्लाई होता है, बस ये समझ लो, ठीक है। अप्लाई ऑन पॉइंट चार्ज का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े चार्जेस पे नहीं लगेगा, छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस पे ही कूलम्ब्स लॉ लगता है, ठीक है। सिर्फ हमारा देखो ये तो हो गया इसका। अब इसका मतलब क्या है कि जो इसमें लगी हुई फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दोनों जो चार्जेस हैं इनको Q1 Q2 मान लेते हैं हम लोग। ये हमारे दो चार्जेस है, ये हमारा Q1 है, ये Q2 है। इनका प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा r, जिसको हम r मान रहे हैं, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो किसके इक्वल है, फोर्स। सबसे पहले फोर्स को क्या बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इंटू Q2, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर इसको हमने r मान रखा है तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। दो हो गया। अब देखो यहाँ से जब इनको हम एक साथ देखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा इसका मेन फॉर्मूला, F इक्वल टू नहीं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये हम k लगाते हैं इसमें, ये, ठीक है। और ये जो है ये k कोई यूनिवर्सल, r का स्क्वायर ऊपर आएगा, k जो है k कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू बदल जाती है चेंज होने पे। अब यहाँ पे अगर k की वैल्यू जाननी है, देखो k किसकी, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस k की वैल्यू को ओपन करके, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये पूरा मैं बता रहा हूँ फ्लो का ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे जो k है, k की वैल्यू क्या है, ये पूरे के पूरे k की वैल्यू को अगर हमें वैसे नंबर्स में लिखना है तो वो होती है हमारी 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है हमारे पास, वो होती है इसमें सिर्फ इसकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी वैल्यू रखनी है तो हम ये रख सकते हैं, और k की रखनी है, k की तो यही थी ये वाली, और इसकी रखनी है तो हम ये रख सकते हैं, ये वाली, ठीक है। अब इसकी वैल्यू के पीछे ये जो है हमारा कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली होता क्या है, ये है हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है चार्जेस ये जिस भी करंटली स्पेस में है या जहाँ पे भी हैं, वैक्यूम में है या एयर में है या वाटर में है, जो
उसकी डेंसिटी एरियर है, डेंसर है, वो जो करंट स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे भी वो हैं, वो कितनी फोर्स को परमिट कर रहे हैं, यानी कि इतनी फोर्स को जाने दे रहे हैं। कभी-कभी देखो कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होती है, कई ऐसी जगह जहाँ पे फोर्स कम है। तो जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो वैल्यू है ये बदलती रहती है। अगर ये बदलता रहेगा, इसलिए हमें कह रहा था कि ये कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट भी फिक्स नहीं है, कांस्टेंट भी बदलता रहता है। ये डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की कहाँ पे है वो करंटली, ठीक है। इसकी वैल्यू तो ये है। अच्छा, अब इसके पीछे जो हम वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, देखो एक हमारे पास आ जाएगा न्यूटन, दूसरा आएगा न्यूटन से ही देख लेते हैं, ये ऊपर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और चार्जेस का क्या रहता है, सी स्क्वायर आएगा, सी -2 नेगेटिव। चेक कर लेते हैं एक बार चार्जेस, हाँ ठीक है। अब ये कहाँ से आई ये भी देख लेते हैं जरा, इसकी ये वाली वैल्यू, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की बात करूँ मैं यहाँ पे रफली करके दिखा देता हूँ तुम्हें कैसे आई ये वाली वैल्यू। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये वाला हिस्सा कैसे आया, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो एप्सिलॉन नॉट किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, यहाँ से पूरा लिख देता हूँ मैं। ये हो गया हमारे पास के, यहाँ से देखो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट बता रहा हूँ, वो जो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कोलम -2 है ना वहाँ पे, उसकी वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो के की वैल्यू अगर मैं यहीं रखूँ तो एफ के पास ये जो आर स्क्वायर है ये ऊपर आ जाएगा, सीधी सी बात है। और ये जो दोनों हैं ये दोनों नीचे चले जाएंगे, Q1 Q2, यहाँ पे रहेगा हमारे पास के। अब इसकी वैल्यू निकालें तो देखो ऊपर क्या मिला हमें, ऊपर एफ ने दिया न्यूटन, ठीक है, आर ने क्या दिया मीटर का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया सी का स्क्वायर। हमारा कूलम चार्ज के लिए कूलम लगाते हैं ना, कूलम्स का ही लो है वैसे भी, ठीक है। तो ये इसको ऊपर करके लिखें तो इसको मैं लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको ऊपर ले आएंगे तो सी -2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आगे यूनिट किसकी, कांस्टेंट की हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारा कूलम्स। तो डेफिनेशन देख लो, ये कूलम्स तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एक साथ लिखते हैं। के की वैल्यू ये रही, यूज़ करने के लिए अगर न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी है तो ये एप्सिलॉन नॉट, अगर फ्री स्पेस में है तो ये यूज़ करेंगे, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होगी, ठीक है। दैट्स इट।